नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से बड़ी खबर है। 13 ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है। सारे विदेशी हैं और सारे सेंट्रल एशिया से हैं और इनको धोखे से गिरफ्तार किया गया है। यानी पहले उनको बुलाया भी, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके रिन्यूअल के लिए, मेडिकल रिपोर्ट के लिए उनको वहाँ पहले ऑफिस में बुला लिया और फिर आइस की टीम आके और उनको पकड़ लिया। कोई कह रहा है कि ये आइस ने स्टिंग ऑपरेशन किया था पकड़ने के लिए, कोई कह रहा है कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी, पहले पुलिस आई फिर आइस आई और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला समझते हैं। Hey, where are you guys from? You live in Kittanning? Where are you from? दरअसल अमेरिका में एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया में एक जिला है आर्मस्ट्रॉन्ग काउंटी। काउंटी यानी जिले को काउंटी कहते हैं अमेरिका में। तो ये पेंसिल्वेनिया स्टेट में आर्मस्ट्रॉन्ग एक काउंटी है, जिला है, और उसमें एक शहर है वेस्ट किटानिंग। वेस्ट किटानिंग में पेन डॉट ड्राइवर लाइसेंस सेंटर है। उस ड्राइवर लाइसेंस सेंटर में बहुत लोगों की भीड़ लगी थी, यानी लोग बुला रखे थे वहाँ। वो पेन डॉट ड्राइवर लाइसेंस सेंटर की तरफ से बुलाए गए थे कि आपका जो कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है उसको रिन्यूअल करवाने के लिए आप आओ और जिसको मेडिकल रिपोर्ट जमा करनी है वो मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाओ। तो जितने जो ड्राइवर थे जिनके पास सीडीएल थे, जिनको रिन्यूअल करवाना था, अपने जो ट्रैक्टर ट्रेलर कैब लेकर वहाँ पहुँच गए। तो उसके बाहर मतलब आसपास के जो लोग थे ना, उन्होंने देखा कि उसके बाहर जो पार्किंग थी, पार्किंग में बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है और अंदर लोगों की भीड़ है, बाहर व्हीकलों की भीड़ है। तो ऐसा कभी अमूमन होता नहीं था वहाँ। तो जो पड़ोसी थे ना, पड़ोसियों ने वहाँ लोकल जो पुलिस है, पुलिस को फ़ोन कर दिया कि यहाँ पर जो पेन डॉट ड्राइवर लाइसेंस सेंटर है बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है, खूब ट्रैक्टर ट्रेलर खूब खड़े हैं और लोग अंदर हैं। ये असामान्य है, आज तक लोगों ने नहीं देखी थी इस तरह की भीड़। पुलिस वहाँ आई, पुलिस ने देखा कि ये जो सारे लोग हैं उनमें से कोई अमेरिकन नहीं है, सारे विदेशी हैं और कोई अंग्रेजी नहीं बोल रहा। और वो पता किया तो ये सीडीएल रिन्यू करवाने के लिए आए हुए हैं। तो वहाँ की जो लोकल पुलिस थी, पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने आइस को फ़ोन कर दिया। आइस की टीमें आई, आइस की टीमों ने तुरंत उनकी गिरफ्तारियां शुरू कर दी। जैसे ही आइस की टीमें उनको पकड़ने लगी ना, तो लोग वहाँ से भाग लिए। आगे आगे ड्राइवर भाग रहे हैं, पीछे आइस के जवान भाग रहे हैं। तो वहाँ 12 लोगों को तो पकड़ लिया। 13वें बंदे ने वहाँ जो स्थानीय अधिकारी जो आइस के थे वो पकड़ रहे थे, उन पर हमला कर दिया। आखिर में उसको पकड़ लिया। टोटल 13 पकड़ लिए। तो 12 को तो रखा है जो आइस का डिटेंशन सेंटर है वहां रख दिया, और 13वें को रखा गया है सुधार केंद्र में। और उस पर गंभीर आरोप लगे हैं, उसको भी जमानत नहीं मिलनी। उसको तो जमानत मिलेगी नहीं जिसने कि वहां अधिकारियों पर हमला कर दिया। लेकिन जो 12 है उनको इमिग्रेशन जज के सामने पेश किया जाएगा और उनका रिमूवल होगा, यानी उनका देश से बाहर निकालेगा, डिपोर्टेशन कार्रवाई हो जाएगी। और जिस बंदे को सुधार केंद्र में रखा है उसकी तो पहले जमानत नहीं होगी, बाद में उस पर जुर्माना भारी लग के कुछ जेल की सजा होगी, उसको फिर वहां से बाहर निकाला जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये खबर आने के बाद जो पूरे अमेरिका में जो ट्रक ड्राइवर है ना, वो डरे हुए हैं। यार ये तो बड़ी धोखाधड़ी कर रहे हैं। आप पहले तो लोगों को फोन करते हो, उनको मैसेज डालते हो कि आप मेल डालते हो कि आप अपना जो सीडीएल है रिन्यू करवाने के लिए आओ, और जब पहुंचे फिर आप ऐसे धोखे से फिर उनको गिरफ्तार कर रहे हो। तो ये सारा जो मामला पेंसिल्वेनिया में हुआ है, इसके बाद जो हमारे कैलिफोर्निया और जो दूसरी स्टेटों में, आपका इंडियाना में, फ्लोरिडा में, टेक्सास में जो इंडिया के ट्रक ड्राइवर वो डरे हुए हैं। अब उनको बहुत ज़्यादा सचेत रहने की जरूरत है। अमेरिका में अभी जो नया रूल लागू हुआ है, जो नए कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस भी किस किस को मिलेंगे, उसमें सिर्फ जो H2A है, यानी जो वहाँ पर अस्थायी कृषि वीज़ा पर हैं, H2B है जो कंस्ट्रक्शन के कामों के लिए गैर कृषि जो वीज़ा पर हैं, या फिर जो F1 वीज़ा पर हैं यानी जो स्टूडेंट वीज़ा पर हैं, और उसके बाद जो H1B वीज़ा पर हैं, या फिर जो L1 वीज़ा पर हैं, इंट्रा कंपनी ट्रांसफरीज के तहत जो मांगे हुए हैं, या फिर E2 वीज़ा पर हैं, यानी कि जो ट्रीटी इन्वेस्टर है, यानी कि जो अमेरिका में अपना बिजनेस चला रहे हैं। यानी ऐसे लोग ही अब अमेरिका में कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस मतलब हासिल कर सकेंगे, या फिर जो वहाँ का ग्रीन कार्ड होल्डर है या वहाँ का सिटीजन है। इसके अलावा ट्रंप सरकार ने ये आदेश भी दे दिए हैं कि जो लोग असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं उसके 6 महीने बाद तक आप ईएडी के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। वो एक तरह से असाइलम क्लॉक होंगे 180 दिन, उसके बाद ही आप ईएडी के लिए अप्लाई कर पाओगे। और अब तो नए रूल के तहत जो नए रूल आए हैं, जिन लोगों के पास वर्क परमिट है, ईएडी है,
उनको सीडीएल नहीं मिलेगा। नॉन डोमिसाइल यानी जो विदेशी लोग हैं जिनके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, उनके लिए एक विशेष सुविधा थी एक काम करने की, उनको नॉन डोमिसाइल कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता था। लेकिन अब सरकार ने कह दिया है कि ये नॉन डोमिसाइल सीडीएल है, ये ईएडी वालों को, सामान्य वर्क परमिट जिनके पास है, उनको नहीं दिया जाएगा, वो इसके दायरे से बाहर हो गए हैं। अब सिर्फ जो लीगल वीजा पर हैं, ग्रीन कार्ड है, सिटीजन है, उनको ही ये मिलेगा। जो डंकी से जितने भी लोग अमेरिका में घुसे हुए हैं, जिन्होंने वहां असाइलम मिली हुई है, 8-8 10-10 साल से जो ट्रक चला रहे हैं, उनको अब कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। हालांकि वो क्लास सी का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो ले सकते हैं, यानी वो कार चलाने के लिए या जैसे दफ्तर की गाड़ी चलाने उसके लिए ले सकते हैं। जो ये ट्रक ट्रेलर चलाते हैं ना बड़े, यानी जिससे ये हर महीने जो लाखों रुपए कमाई होती है, हमने कल एक वीडियो में बताया था कि 10 लाख की एक्स्ट्रा कमाई शुरू हो गई है इनको, जो ट्रक चलाने वालों को, क्योंकि वहां कमी हो गई है, जो ड्राइवरों की कमी होने के चलते जो लोड है, लोड महंगे में उठा रहे हैं, और जो ड्राइवरों की सैलरी थी वो भी सैलरी उनके मतलब कई सौ 300-400 डॉलर पर चक्कर के ज्यादा मिलने लगे हैं। तो इसके चलते 10 लाख की तो एक्स्ट्रा कमाई शुरू हो चुकी है। लेकिन अब जो बंदे ट्रक चला रहे हैं ना, ध्यान से अब संभल कर जाना। अब आप वहां ये जो वकील ये सलाह दे रहे हैं, जो इमिग्रेशन के स्पेशलिस्ट हैं, पेन डॉट ड्राइवर लाइसेंस सेंटर में यदि अब कोई जाए, वहां से किसी को बुलावा आए भी आप अपना लाइसेंस रिन्यूअल करवाने के लिए या डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए आओ, तो पहले अपने वकील से सलाह लेना। वकील से सलाह लेने के बाद फिर जाना। और उसके अलावा आपका चाहे न्यूयॉर्क में है, वाशिंगटन में है, कैलिफोर्निया में है, आपका चाहे टेक्सास में, फ्लोरिडा में, इंडियाना में, आपको डीएमवी की तरफ से कोई भी कॉल आती है, मेल आती है और आपको वहां पर अपना लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए बुलाया जा रहा है, तो पहले अपने वकील से सलाह लेकर तब जाना। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी, आपकी कोई भी आईएस में पेशी होती है उसको नहीं तोड़ना। अभी तक क्या हो रहा था, आईएस की टीम में ना जो पेशी पर जाते थे उनको गिरफ्तार करी थी, लेकिन पिछले 2-3 हफ्ते से ये रिपोर्ट मिल रही है अब आईएस की टीमों ने वो गिरफ्तारियां बंद कर दी जो पेशी पर जाते थे, यूएससीआईएस में जाते थे। अब वहां की जो सरकार ने मान लिया है कि हमें एक वकील ने गलत सलाह दी थी, अटॉर्नी ने, सीनियर अटॉर्नी ने, कि जब ये आईएस के ऑफिस में जब अपनी उस पर पेशी पर आए तो उसमें इनको गिरफ्तार कर लो। लेकिन सरकार ने कोर्ट में कह दिया कि अब हम इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके खिलाफ कोर्ट में चले गए थे भी, वो तो अपनी रूटीन में जो सुनवाई है, जो पेशी उस पर आ रहे हैं, आप वहां गिरफ्तार करो, ये गैर कानूनी है, तो वो बंद कर दिया है। तो अपनी कोई भी तारीख मत तोड़ो इन फ्यूचर के लिए, और कोई भी ट्रैफिक रूल मत तोड़ो। और अब लेकिन ये है कि दूसरा काम धंधा देखना पड़ेगा। अभी सरकार के ये जो नया रूल आया है, किसी कोर्ट से उनको कोई स्टे नहीं मिला है, यानी जिनका भी जो असाइलम वाले हैं, और यदि उनका ड्राइविंग लाइसेंस आपका आगे रिन्यूअल नहीं होगा, जब वो एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद रिन्यूअल नहीं होगा, तो पहले से ही आप अपना दूसरा काम धंधा अपना देख लो। और इलीगल तरीके से यदि आपका सीडीएल एक्सपायर हो चुका है, उसके बाद तो गलती मत कर देना ट्रक चलाने की। यदि आपने एक्सपायर होने के बाद सीडीएल आपका एक्सपायर हो चुका है, आपका रिन्यू नहीं हुआ है, और उसके बाद भी यदि आप ट्रक चला रहे हो ना, चाहे ये सोचो भी मैं तो कैलिफोर्निया में हूँ या इस स्टेट में हूँ, मुझे कोई नहीं पकड़ेगा। आईएस की टीमें हर जगह हैं, यदि आप पकड़ में आ गए तो फिर समझ लो कानून के फंदे में आपकी डिपोर्टेशन है। तो ये संभल कर ध्यान रखना। तो अब अमेरिका में हालात बहुत ही नाजुक हैं, और अभी जब तक ट्रंप रहेंगे बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप ये देखो ना, ट्रंप ने इंडियंस के लिए तो स्पेशल ताजमहल का फोटो लगा के ये कह दिया कि $2600 लो और इस देश से बाहर निकलो। यानी कि इतना बड़ा फैसला कोई सरकार ले रही है ना, इस देश के एक जो प्रसिद्ध स्मारक है, जो कि दुनिया के अजूबों में शामिल है, उसको फोटो लगा के और ये कह रही है कि आप $2600 लेके फ्री में जहाज की टिकट लेके देश छोड़ के जाओ। यानी उस देश के लोग अमेरिका के कितने बड़े टारगेट पर हैं, इंडियंस बड़े टारगेट पे है ट्रंप सरकार के। तो जब तक ट्रंप है, आपको बहुत संभल कर रहना है और कोई भी गलत काम नहीं करना। और यदि आपको पास यानी सीडीएल नहीं है, तो भैया थोड़े पैसे में काम चला लो। ठीक है, आप सीडीएल लेके आप 10 लाख कमा रहे हो महीने के, आप स्टोर में 2-3 लाख कमा लो, 2-2.5 साल की बात रह गई है। ठीक है, जनवरी में इसको 1 साल हो गया था, 4 साल का कार्यकाल होता है, तो 1 साल और 3 महीने हो चुके हैं, चौथा महीना शुरू हो चुका है उसका। तो अगले जो आपके 2 साल 7-8 महीने हैं वो आराम से निकाल लो। ये ट्रंप चला जाएगा, फिर बेशक से चला लेना, तब तक बहुत सारे रूल भी बदल जाएंगे। लेकिन आपने यदि वीज़ा नहीं है और आपके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, लीगल वीज़ा नहीं है, असाइलम पर हो और आपका एक्सपायर होने के बाद ट्रक चला रहे हो, तो फंस जाओगे। तो ये सारा कुछ अमेरिका से रिपोर्ट है। तो इस वीडियो पर आप अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।